जय जगजीव जोनी दियानो जगगुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जगपिया हो जय सुयाणं पवको तीर्थयराणं अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महापाल महावीरो अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निर्गुणाय श्रीगुरुवे नमः। ओ मेरे परमात्मा ये मेरी आत्मा अब तक तो सो रही समय भी खो रहा। वो मेरे परमात्मा ये मेरी आत्मा अब तक तो सो रही समय भी खो रहा। मेरा मन ये होता है कुछ भी सहने नहीं होता है। बातों ही बातों में उलझता है बनता और बिगड़ता है। कभी आवेश है कभी उपशांत है कभी अशांत है मेरी आत्मा। ओ मेरे परमात्मा ये मेरी आत्मा अब तक तो सो रही समय भी खो रहा। कोई मुझसे आगे बढ़ता है अंतर में ज्वार उठता है। भूलों को भूलों से ढकता है इसलिए जग में भटकता है। कभी तो क्लांत है कभी तो भ्रांत है कभी तो अशांत है ये मेरी आत्मा। ओ मेरे परमात्मा ये मेरी आत्मा अब तक तो सो रही समय भी खो रहा। जीना भी क्या जीना है अमृत के बदले जल पीना है। चिंता ही चिंता में रहना है उल्टी दिशा में बहना है। शरीर तो प्यार है झूठा व्यवहार है बिना आधार है ये मेरी आत्मा। ओ मेरे परमात्मा ये मेरी आत्मा अब तक तो सो रही समय भी खो रहा। अब तक तो सो रही समय भी खो रहा समय भी खो रहा। कल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासदामं त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलानां यकोऽखिलमखिलमतो मधुरं विरोति तच्चारुचाम्रकलिका
प्रवचन की सभा में सत्संग के अंतर्गत आप और हम सभी ज्यादा से ज्यादा सत्य से जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा असत्य से बच पाए, इसके लिए एक छोटा सा होमवर्क आपका मंडे को होना है। एक टेस्ट आपका मंडे को होना है और उसकी थोड़ी सी एक रिहर्सल चालू है ना, प्रैक्टिस चालू है। 45 आगमों में से कितने आगम के नाम याद कर लिए अभी तक? 11 4 15। 11 अंग सूत्र और 12 उपांग में से 4 नाम याद कर लिए। 11 अंग सूत्रों के नाम एक बार दोहरा दें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, अनुत्तरोपपाति, 10वां, 11वां और जो द्वादशांगी के अंतर्गत है जिसका नाम क्या है? दृष्टिवान। 12वां अंग दृष्टिवान और 45 में 11 अंग गिनना है। ठीक है। अब 12 उपांग है, अंग 11 है और उपांग कितने हैं? 12। 12 उपांग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वां है जम्बूद्वीप प्रकृति। 5वां क्या है? जम्बूद्वीप प्रकृति। हाँ, 5वां जम्बूद्वीप प्रकृति। चौथा प्रज्ञापना और 5वां जम्बूद्वीप प्रकृति। इस बार में कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो आप लोग प्राप्त करेंगे। उत्तराज्ञान सूत्र के माध्यम से परमात्मा की अंतिम वाणी कितना हार्द भरा है, कितना सार भरा है और जीवन का निचोड़ पूरा परमात्मा ने उत्तराज्ञान सूत्र में डाल दिया है। परमात्मा का यह अंतिम प्रवचन, देशना, अंतिम वाणी अपने को सुनने को मिल गई है, जिसमें तीसरा अध्ययन 4 अंग दुर्लभ है चौरंगिजम में। चौरंगिजम अध्ययन में कितने अंग दुर्लभ है? 4 अंग दुर्लभ है, जिसमें ये कहा जा रहा है जहां व्यक्ति को, कल जैसे कहा था जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति, उसी प्रकार से कह रहे हैं खेतम वत्थुम हिरणम च पशवो दास पौरुषम चत्तारी काम खंडानी तत्थ से उवज्जयी। तत्थ से उवज्जयी मतलब वहां वही उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, ये वाक्य हमारे विचारों का नहीं, हमारी बुद्धि का नहीं, हमारी खुद की उपज नहीं, परमात्मा की वाणी है जो ये कहती है ये 4 काम स्कंद हैं। ये 4 क्या है? काम स्कंद हैं। क्या चीज 4 काम स्कंद है? तो क्षेत्र वास्तु, हिरण्य मतलब सोना आदि, क्षेत्र वास्तु मतलब जमीन जायदाद, सोना आदि, पशु आदि, और जो 2 पैर वाले दास दासी आदि ये सब। चत्तारी काम खंडानी तत्थ से उवज्जयी। ये 4 हमारी आत्मा में विकार के लिए, इससे क्या पैदा होता है? विकार। विकार यानी क्या? आपने कभी ये सुना है 5 इंद्रिय के विषय कितने हैं? विषय पूछिए ना, 5 इंद्रिय के विषय कितने हैं? हाँ, 35 बोल वगैरह याद किया हो कभी?
5 इंद्रिय के 23 विषय हैं, मतलब 23 चीजें ग्रहण करता है। पांचों इंद्रियां मिलाकर के 23 विषय, जैसे कि श्रोतेंद्रिय, कान से क्या होता है? सुनना। तो सचित, अचित और मिश्र, ये 3 प्रकार के शब्द सुनते हैं। सचित मतलब क्या? कोई जीव का आवाज। अचित मतलब जिसमें जीव नहीं उसकी आवाज। और मिश्र का मतलब होता है सचित और अचित मिलकर के जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं मिश्र आवाज। जैसे शंख आदि बजाता है तो आदमी की भी आवाज उसमें और शंख की भी आवाज, तो वो क्या हो गई? मिश्र आवाज। तो श्रोतेंद्रिय के विषय कितने हो गए? 3। चक्षुंद्रिय के कितने हैं? 5। मतलब जो 5 प्रकार के रंग हैं वो 5 रंगों को देखना। नासिका से सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार की गंध लेना। रसना इंद्रिय से 5 प्रकार का रस, तीखा, कड़वा, कसाला, खट्टा, मीठा। और स्पर्श इंद्रिय से 8 प्रकार का स्पर्श। स्पर्श इंद्रिय से कितना? 8 स्पर्श। तो 8 और 5 13 और 2 15 और 5 20 और 3 23। समझ में आ गया? मैंने बाकी बात इशारे से की है ना। स्पर्श इंद्रिय 8, रसनेंद्रिय का 5 13 और 2 15 और 5 20 और 3 23। नासिका। तो ये 23 विषय हैं। विषय 23 ही है, मतलब विषय अपने लिए इतना गलत नहीं है। विषय अपने को मिला, ये कोई अपने को गलत चीज मिल गई ऐसा नहीं है, पर इससे होने वाला जो विकार है वो गलत है। इससे होने वाला जो विकार है, अब इसमें क्या होता है? एक तो शुभ और अशुभ। जीव जुड़ता किससे है? शुभ अशुभ से जुड़ता है, राग और द्वेष से जुड़ता है। तो ये जो इसका जुड़ाव है और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो उसके लिए विकार कहलाता है। तो 5 इंद्रियां 5 ही है। इंद्रियां कितनी है? 5 है। उसके विषय कितने हैं? 23। और विकार कितने हैं? 240 विकार। विकार तो आप समझ गए, विकृत रूप, हाँ? जो हमारे को उचित नहीं है, जो हमारे को जरूरत नहीं है, जो हमारी आत्मा के लिए नुकसानप्रद है। तो विकार टोटल कितने हो गए? 240। 240 विकार है। एक एक चीज को अगर अपन पूरा अच्छे से समझे तो एक एक चीज का जो विकार, विकार मतलब विकृत रूप। दूध है, मीठापन होना चाहिए, पर दूध में स्मेल आने लग गई, दुर्गंध आने लग गई, स्वाद में खट्टा लगने लग गया, दूध दिखने में पीला होने लग गया। तो ये सब क्या हो गया? ये विकार है ना। रंग बदल गया, गंध बदल गई, स्पर्श में तो चलो ठीक है समझ में आया नहीं आया, लेकिन रस बदल गया। तो एक चीज में, हर एक इंद्रिय के विषय में ये सारे के सारे विकार ऐड होते जाते। तो 5 इंद्रियां 5 ही है। इंद्रियां कितनी है? 5। एक एक इंद्रिय का काम कितना कितना है? एक एक इंद्रिय का काम कितना है? जैसे श्रोतेंद्रिय को काम कितना मिला? काम तो एक ही मिला है, काम एक ही है, सुनना। अब चाहे वो सचित शब्द सुने, अचित सुने या मिश्र सुने, काम क्या है उसका? सुनना। पर है कितना वो? काम कितना मिला है? हाँ? 2 कान है ना कि 3-4 कान है? हाँ? कान 2 है पर काम 1 है। आंखें कितनी है? काम कितना है? एक ही काम है, देखना। अब सफेद देखो, लाल देखो, पीला देखो, हरा देखो, काला देखो, कोई भी रंग देखो, पर क्या है? देखना। हाँ? ये आंखें क्या कर सकती हैं? देखने का ही काम कर सकती है, सुनने का काम कर सकती है, हाँ? सुनने का काम कर सकती है। आंख से सुना जा सकता है, कान से देखा जा सकता है? नहीं ना। नासिका क्या करती है? सूंघना। सुगंध
गंध लेना इसका काम है। और छिद्र कितने इसके पास में? दो छिद्र है। आपके पास हाथ कितने हैं, पांव कितने हैं, ये सब कितने हैं? दो दो। इसमें भी 5-5 उंगलियां मिल गई है, उंगलियां अंगूठा मिला के 5-5 मिल गए। तो ये स्पर्श इंद्रिय भी अपने को मिल गई। एक रसनेंद्रिय कैसी है? रसना कितनी मिली आपको? जीभ कितनी मिली? एक ही ना? किसी किसी की 2 जीभ भी होती है, होती है 2 जीभ। नहीं सुना आपने? हाँ हमारे सांप की 2 जीभ होती है। नहीं मतलब कर्मग्रंथ की भाषा में बोलते हैं पड़ जीभ। पड़ जीभ वो एकदम अंदर में छोटी सी होती है, पर पड़ जीभ पाप कर्म का उदय बोलते हैं उसको, उपधात नाम कर्म का उदय, जिससे पड़ जीभ आगे मिलती है। तो हमको वास्तव में जीभ तो एक ही मिली। जीवा कितनी मिली? एक। कौन कौन सी, क्या क्या काम है उसका? कितना काम है? जीव एक है और काम कितना है? 2 काम है। स्वाद भी लेती है और वाद भी करती है ना? 2 काम है ना, वाद और स्वाद, और दोनों ही खतरनाक। दोनों ही काम कैसे हैं? खतरनाक काम है। वाद में अगर विवेक न रहा, स्वाद में अगर कंट्रोल न रहा, तो बस समझ लेना एक जगह पाताल है और एक जगह अस्पताल। स्वाद में कंट्रोल नहीं रहा तो बस जाओ अस्पताल, और वाद में कंट्रोल नहीं रहा तो पाताल में। तो काम 2 करती है पर स्वयं एक है। और प्रकृति को देख लो, कान में कोई सामने बंद करने के लिए कुछ रखा हुआ है? हाँ? आंख में छोटा सा एक पलक है जो बंद होती खुलती है ना? नासिका के सामने भी कुछ नहीं है, जिह्वा के सामने हाँ? कितने चौकीदार बैठे हैं? कितने चौकीदार हैं? सब किसलोधारी है, सब गंधारी है। तुम घुसो एंट्री करो, कट से काट देते, हाँ 2 टुकड़ा भी कर देगा सीधा। गंदा तलवार का काम क्या है? हाँ तलवार का काम क्या? उड़ा देना, कट कर देना। वैसे कोई चीज अंदर गई हो, ये दांत क्या करता? कट से उसको, हाँ मतलब बहुत जबरदस्त बैठे ये। किसकी सुरक्षा के लिए? बिना हड्डी की जबान बहुत चलती है हमारी, हड्डी नहीं मिली और ये बिना स्लीप हुए रहती नहीं है। और इतना ज्यादा ये स्लीप और टंग होते ना, टंग क्या होती है? स्लीप होती रहती बस। पर ये जिह्वा को सुरक्षित रखने के लिए 32 चौकीदार बैठाए हैं। अननेसेसरी कोई काम ना कर दे, असावधानी किसी भी काम में ना हो जाए, इसके लिए जिह्वा के सामने 32 पहरेदार। और उसके बाद भी ना माने तो उसको भी कहाँ रखा है? पहरेदारों को भी अंदर की तरफ। हाँ पहरेदार भी सब कहाँ है? अंदर है। बाहर क्या किया है? हाँ शटर लगा दिया है, खींच लो, बंद कर दो, ताला लगा के रखो, कहीं अंदर कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। तो वास्तव में एक एक इंद्रियां हमारी अपने अपने विषय तक मात्र प्रवृत्त रहे तो कोई दोष नहीं है। आंख मिली, रंग तो दिखेगा ही ना, कान मिला, अक्षर तो सुनाई देगा ही ना, जिह्वा मिली, खाना तो खाएंगे तो स्वाद समझ में आएगा ही ना, स्पर्श इंद्रिय ठंडा गरम खुरदुरा है चिकना है सब समझ में आएगा। लेकिन इससे जुड़ना ये हमारा असंयम। जुड़ना मतलब क्या? अच्छा और बुरा, राग और द्वेष, मेरा और पराया, ये क्या है? विकार। ये क्या है? विकार है। कांच के सामने खड़े हो गए, कितने लोग आज सुबह से कांच देखे?
कोई हाथ नहीं उठाए। अच्छा, नहीं देखने वाले हाथ उठाए, नहीं देखने वाले हाथ उठाओ जो आज कांच नहीं देखे, कांच में अपना स्वदर्शन नहीं किए। हाँ, कांच क्या है, आत्मदर्शन है कि नहीं? शामिल कांच में स्वरूप दर्शन होता है कि नहीं, कि रूप दर्शन होता है? कांच में रूप दर्शन होता है कि स्वरूप दर्शन होता है? हाँ, और स्वरूप यानी क्या होता है? स्वरूप, अपना रूप, खुद का रूप, निज का जो रूप है उसका दर्शन करना, तो वो कांच में होता नहीं है, वो कांच में होता नहीं है। आईने के सामने खड़े हुए कंघी बराबर नहीं, निसी निसी बोल के सीढ़ी पे चढ़ तो जाते। भगवान के आज्ञा का पालन करने के लिए जो तिलक लगाना है, भाग प्रदेश में पुरुष कैसा तिलक लगाते हैं? लंबा, और बहनें कैसा लगाती है? क्यों क्यों? हाँ? भाई जो लंबा तिलक लगाते हैं वो शौर्यता का प्रतीक है। पुरुष में पौरुषत्व होना चाहिए, ढीले नहीं चाहिए, सूरवीरता का काम करो। कैसे? सूरवीरता का काम, और शौर्यता का प्रतीक है ये लंबा तिलक। इसका प्रतीक है विजय तिलक के रूप में लंबा लगाया जाए। और बहनों का गोल क्यों है? सदा समर्पित रहने, इसके लिए शासन के लिए समर्पण का प्रतीक। गोल तिलक समर्पण का प्रतीक है, और भाइयों को समर्पण तो है ही, पर साथ में क्या है? हाँ? शौर्यता। ढीले ढीले निवास क्या करें, नहीं आता तो नहीं करते, नहीं करते वाली बात छोड़ो, नहीं आता वाली बात भी नहीं। हमारी सूरवीरता कब आएगी? आपको बोला ही जाता है पुरुष। पुरुष का मतलब क्या? पुरुष यानी क्या भैया? पौरुषत्व। पुरुष यानी क्या? पौरुषत्व। पौरुषत्व यानी क्या? पुरुष में देखो, पौरुष, पौरुष, पौरुषत्व, ये सब शब्दों का समावेश है। कठिन, कठिन में कठिन काम को जो कर सके वो है पुरुष। और कठिन काम करने का मतलब क्या है? शौर्यता, सूरवीरता के साथ। ढीले 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 नहीं रह सकते पुरुष। पुरुष और ढीला रहेगा तो संचालन कर सकेगा, सफल संचालक बन सकेगा। हाँ? दुकान में भी ढीले रहोगे चलेगा? चलेगा? भाई खाता में कमजोरी चलती है, हिसाब किताब में घोटाला चलता है, चलता है कि नहीं? आत्मा का हिसाब किताब में घोटाला चलता है। आत्मा के हिसाब किताब में घोटाला चलता है ना? हाँ, हाँ, वहाँ तो पूरा ही घोटाला चलता है, पूरा घोटाला है भैया। कोई मुझे कितना भी मना करो, मुझे सबका हिसाब पता है। क्यों बोलो भला, हम सामायिक क्यों नहीं ले पाते? ये 2 ही कोट निकाल लिया, हमें सामायिक है, 3-4 लोग ही लेते सामायिक। क्यों हम पौरुषत्व होकर के कपड़ा बदलने की आलस? कोई बात नहीं, हम तो बोलते अभी हम वो भी नहीं कर पा रहे तो बैठ जाओ, एक बार आके सामायिक लो तो सही, नहीं तो पता लगा उसके चक्कर में भी वो गायब। हाँ? उसके चक्कर में भी वो गायब। क्यों हम सुबह 6 बजे परमात्मा के दरबार नहीं पहुंच सकते? क्यों हम सुबह 4:30 बजे उठ नहीं सकते? श्रावक को उठना कब है? घड़ी के कांटे से नहीं उठता श्रावक। श्रावक उठने का समय है, कोई घड़ी का कांटा नहीं उसके। श्रावक उठे तो प्रभात, 4 घड़ी रह पिछली रात। श्रावक का इतना ही नियम। कितना नियम है? 4 घड़ी रहे पिछली रात। आखिरी वाली जो रात है कितनी बची रहे? रात्रि शेष कितनी रहे? 4 घड़ी। 4 घड़ी रात्रि शेष रहे तो क्या करे श्रावक? जागृत हो जाए, जाग जाए। कोई घड़ी के कांटे से मतलब नहीं। 5 बजे सूर्योदय होता है तो 4 घड़ी जल्दी हो जाएगी। 6 बजे सूर्योदय होगा तो 4 घड़ी थोड़ी लेट में आएगी।
और 7 बजे सूर्योदय होगा तो और थोड़ा लेट होगा, तो 4 घड़ी रहे पिछली रात, आप और उससे जल्दी उठ जाओ तो चलेगा, पर इसके बाद सो तो नहीं चलेगा। शावक का नियम क्या? 4 घड़ी के बाद, 4 घड़ी शेष रहे उसके बाद भी अगर आप सोयो 2 घड़ी में भी नहीं जाते, 3 में भी नहीं जाते तो चलेगा। 4 घड़ी से पहले उठ जाओ तो चलेगा, पर 4 घड़ी बची रहे उसके बाद भी आप सोए रहोगे तो चलेगा। हाँ, तो शावक के जागने का समय क्या? और इतने समय से अगर जाग जाए तो बकायदा प्रतिक्रमण होता है। करते हैं प्रतिक्रमण, आत्म जागरण, आत्म शुद्धि। हाँ, आवे कोनी बाप जी उन्हें है ना पैसों की कर कमानो आवे, है ना? पैसा कैसे कमाना, पैसा स्टोर कैसे करना, पैसे को बचाना कैसे, घर गृहस्थी को चलाना कैसे, व्यवहार को संभालना कैसे, ये सब आपको आता है। पर क्या नहीं आता? दर्द होता है कि नहीं आप लोग? आप लोग को अंदर से दुख होता है? सच में हमने जवानी में सीखा नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी कर। अब जो जवान है उनको बोलते तो थोड़ा, हमारे जो जवान यहाँ आ गए वो तो थोड़ा चल रही है, पर यही है कि थोड़ी गाड़ी समय अनुसार, क्योंकि ऐसे भी काम बहुत सारा उठाया, काम बहुत सारा उठाया, तो धन्यवाद के पात्र है। सुबह ठीक 6 बजे से ये नौजवान लड़के भूमि और हितेश तो एकदम डॉट 6 बजे के आसपास बिल्कुल पहुंच ही रहे जिस दिन से कहा। एक दिन भी बीच में उन्होंने छोड़ा नहीं, कोई वैकेशन लिया नहीं, कोई वैकेशन इनका हुआ नहीं। और कोई को नजर लगाना मत, कोई को नजर भी लगाना मत, अपने अपने घर से भेजो, जाओ माताएं जाओ। आपका दायित्व तो क्या है? आपने सिर्फ घर बसाने के लिए बसाया है, या घर बसाए तो उसमें संस्कार भी होना चाहिए। घर कहाँ होता है? घर किसको बोलते हैं आपको पता है? हाँ, घर किसको बोलते हैं पता है? देखो, जिस घर में संस्कार नहीं, जिस घर में प्यार नहीं, जिस घर में कोई अच्छी बातें नहीं, जिस घर में कोई उचित आचरण नहीं, जिस घर में कोई अच्छा व्यवहार नहीं, वो घर घर नहीं है, वो तो मात्र मकान है। वो क्या है? मकान है। जहाँ सदाचार है, जहाँ संस्कार है, जहाँ व्यवहार है, जहाँ अच्छी प्रवृत्तियां हैं, जहाँ अच्छी सोच है, जहाँ अच्छे विचार है, उस घर, उसको बोलते हैं घर। वो घर है, बाकी तो मकान है। अब आप घर में रहते हो कि मकान में रहते हो, आप अपना अपना डेफिनेशन बना लो, अपना अपना डेफिनेशन बना लेना कि मेरा ये मकान मकान है या मेरा ये मकान घर है। घर है कि मकान है, आप खुद सोचो। तो हमको 5 इंद्रियां मिली है, उसके विषय कितने मिले हैं? 23, पर विकार कितने हैं? हम जो उलझते हैं, हम जो उलझते हैं किसमें? विषयों में नहीं, विकारों में। हे प्रभु, मेरे विषय विकार बंद कर देना। खाली विषय नहीं, विषय के साथ वासना आएगी, या वासना बोलोगी या विकार बोलोगी, दोनों का मतलब है। वासना मतलब भी चिपकना, और विकार मतलब भी उसमें आसक्त होना। अच्छा है तो अच्छा लग जाता है, और खराब है तो अच्छा नहीं लगता है, और अच्छा है तो उससे राग हो जाता है, अच्छा नहीं है तो उससे द्वेष हो जाता है। ये क्या है? ये लाल रंग जो है अच्छा है, ये जो लेकिन पीला पीला लगा है वो अच्छा नहीं, बस हो गया। ये किसका विकार हुआ? किसका विकार हुआ? चक्षु इंद्रिय का विकार। लाल अच्छा लग रहा है लेकिन पीला अच्छा नहीं लग रहा। अब ये अच्छा लगा, वो क्या हुआ? विकार है कि नहीं है? वो भी विकार है। वो भी क्या है? विकार है। और ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी क्या है? विकार है। चावल तो ठीक है लेकिन दाल में नमक बिल्कुल नहीं। चावल तो जैसा चाहिए था, जो चाहिए था, चावल जैसा और जो, हाँ, जो क्वालिटी वाला चाहिए था वो भी मिला,
और जैसा चाहिए था वैसा भी मिला। दाल में सब कुछ है लेकिन क्या है, नमक नहीं, स्वाद में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अब ये क्या हो गया, हाँ? रसना का विकार, अच्छा और बुरा। एक अच्छा लग जाता है तो दूसरा न्यूट्रल का है, अपन जैसा है वैसा चले। बोलते नहीं है लेकिन अंदर में आवाज रहती है, हाँ? अंदर में आवाज रहती है। हम बोलते नहीं लेकिन अंदर आवाज चल जाती है। कई बार अंदर की आवाज को बंद करना है, बाहर की आवाज को भी बंद करना है, जैसा है वैसा। इसीलिए तो 4-4, 6-6 घंटा साड़ी खरीदने में लगता है। लेना एक साड़ी और घंटा बर्बाद कितना, इससे तो अच्छा देसा वैसी काजल। वो 4 घंटे में 5 सामयिक वाला देसा वकासी सामयिक हो जाती। 5 सामयिक का समय एक साड़ी में, और उसके कारण आत्मा का नुकसान कितना, आत्मा का नुकसान कितना बोलो, हाँ? आत्मा का नुकसान कितना, हाँ? बस ये विकार जो है, राग और द्वेष जो है, ये आत्मा को दुर्गति में ढकेल देते, ये आत्मा को दुर्गति गामी बनाते। कपड़ा पहनने से मतलब, भोजन तो करने से मतलब। भोजन किस लिए करते, हाँ? सच सच बोलना, किसके लिए करते हैं? एक दिन का एकाष्टा भारी लगा हम लोगों को, हाँ? एक दिन का एकाष्टा भारी लगा। नहीं बाप जी, एकाष्टा आज का एकाष्टा नहीं, हमारा सब क्या पता किसके घर की रोटी भाएगी कि नहीं भाएगी। हाँ, कल बहने पूछ रही मतलब किसके घर से कहीं टिफिन आया और नहीं भाया तो, नहीं भाया तो विचार करो। कभी आपके सामने कोई गुरु भगवान आते, हाँ? कभी कोई गुरु भगवान कोई प्रवृत्ति में आपके सामने आते क्या, आते? आप कोई भी प्रवृत्ति में लगे हुए हो और उस समय आपको गुरु भगवान याद आता है। कब कब याद आते हैं? जब लाइट गुल हो जाती तो हमारा सब याद आते ना, हाँ? गर्मी का दिन हो, लाइट गोल हो जाए तो क्या होता है? सच में हमारा सब कैसे गर्मी में रहते होंगे। एसी की ठंडी शीतलता में तो कहीं गुरु भगवान की याद नहीं आती। जब आप स्वयं परेशान और पीड़ित हो तब याद आती। सच में हमारा सब लोग कैसे याद आती ना उस समय। बहुत ज्यादा मच्छर है, अब अंदर तो क्या हो, घुटन होने लगे, क्योंकि आपके कमरे बने कैसे, पूरा पैक रखो। एसी लगाया है तो बाहर की थोड़ी भी हवा आएगी तो या तो एसी खराब हो जाएगी और या तो वो झंडकता नहीं, तो पूरा पैक रखा है। अब लाइट गोल हुई तो क्या हुआ, थोड़ी देर तक तो कूल है, पर उसका भी अपना एक समय है, उसके बाद तो वो पूरा विकार में चला जाता है। ये पूरा ही विकार में चला जाता है। और जब उसका विकार विकृत रूप दिखता है तो क्या होता है, अब फड़फड़ाहट होती, थोड़ा बाहर गए तो क्या हुआ, मच्छर काटने लगे। बाहर गए तो क्या हुआ, मच्छर डंक लगाने लगे। बाप रे कितना मच्छर है, कैसे रहते होंगे हमारे सब लोग इतने मच्छर। एक दिन रात्रि का औषध करने बोलो तो क्या होता है, करते हैं आप लोग रात्रि का औषध? नहीं करते, क्यों? अटकोरिया कोसा तो करना ही चाहिए। लाइफ में पूरे वर्ष में एक बार तो वार्षिक एक औषध अटकोरिया ही होना चाहिए, 8 प्रेयर का ही होना चाहिए। बाप जी मच्छर काटे, गर्मी लागे, हाँ? दसकते बोलते हैं, मच्छर काटता है और गर्मी लगती है। हमारे भाई जी लोग 3-4 दिन से रोज मेरे को पूछते, बाप जी सो जाओ, पानी आ रही है, सो जाओ बड़ी जगह है, बाप जी गर्मी लगेगा, पछी उठे चालू कर सको, हाँ? सोए हुए कुछ नहीं, सोए नहीं है, पर पूछ के जाते हैं, मन बनाते हैं, फिर कहीं से मन बोलिए अंदर से विकार पैदा होता है, अंदर से विकार पैदा हो जाता है। रात में मच्छर काटे तो पछी कई करोला, गर्मी लागे तो कई करोला, बस वो उसी में मन बुद्धि जो है ना
अंदर से एक आवाज आत्मा की आती है और बुद्धि उसको तुरंत इग्नोर करने को, बस हो गया, इतना ज्यादा मत सुनो, इतना ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह करके बुद्धि तुरंत चिकनी लगाती और आपको अंदर कर देती है। ज्यादा बाहर जा करके आत्मा की बात सुनना नहीं, समझना नहीं और करना नहीं, उधर जाना भी नहीं अपने को। ये आके हमारी बुद्धि हमारी को मना कर देती है, इशारा कर देती है, बिल्कुल नहीं, बस हो गया, महाराज सर के पास जाओ आकर, ठीक है, रात को सोने की बात करना नहीं। हमारे साहब कौन डरते हैं, किससे डरते हैं? अच्छा ये बताओ, लोग रात को सोने क्यों नहीं देते? रात को क्या होता है? भूत आता है हमारे पास में, हम लोग भूत हो जाते हैं रात को। हाँ, बुर्की डाल देंगे तो आपको देख के तो जाना, बुर्की लाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो वही सामग्री जो आप लोगों ने दी है, हम कहाँ से लाएंगे? पैसा है हमारे पास, रुपया है हमारे पास, हम मार्केट जाते हैं क्या? कुछ ला सकते हैं क्या? क्या है हमारे पास? बुर्की क्या होता है? बुर्की क्या होता है ये तो समझाता है बात, तो हम आप लोगों से सीखे कोई चीज। क्या होता है बुर्की? पूरा जी साहब, बुर्की क्या होती बताओ? अगर बुर्की डालने को तो ऐसा लगता है, अगर बुर्की डालना हो, मुझे मान लो अगर कोई महाराज साहब को आपका बच्चा अच्छा लग गया, लगा कि नहीं ये दीक्षा के लायक है, तो पहली बुर्की आप पे डाल दीजिए। क्यों भाई? पहली बुर्की आप पे डाल दी जाए ताकि आपको पहले सद्बुद्धि आ जाए, आप स्वीकार कर लो, आप हाँ बोल दो, आपकी तरफ से स्वीकृति हो जाए। अगर बुर्की नामक कोई चीज हो तो पहले आपके ऊपर क्यों न डाली जाए? हाँ? होती क्या बुर्की कुछ? और देखो, कोई गलत प्रक्रियाएं होती भी होगी कहीं किसी के पास, हम तो नहीं समझते, आपको पहले दिन ही बता चुके। अगर कभी कहीं किसी और लोगों के पास कुछ होता होगा तो दिन में भी दे सकते हैं, आपके दिन में आना बंद कर दोगे, और कहाँ बंद करोगे? महाराज के पास ही होती है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, गृहस्थी के पास भी हो सकती है, कहाँ नहीं जाओगे? कहाँ नहीं जाओगे? बोलो, किस से दूर भागोगे? किसको घर में एंट्री नहीं दोगे? किस से नहीं जुड़ पाओगे? कहाँ बच सकते हो? हाँ, कहीं नहीं बच सकते। पहली बात तो बुर्की नामक कोई चीज होती नहीं है, पर आप लोग डरते किससे हो? नहीं भाई, दिन में जितना जाना है जा, पर इसके आगे की बात नहीं करना। क्यों नहीं करना? महाराज से भाई रात को महाराज को यही सब काम बचा हुआ है, हाँ? रात को जागो और ये सब काम करो। नहीं भाई, हमारे को तो ये समझ ही नहीं आता, इसलिए नींद ही नहीं खुलती हमारी, नींद ही नहीं खुलती हमारी। सीधा अपना समय होता है तो ही हमारी नींद खुलती है। हमारी नींद कब खुलती है? जब समय होता है तो खुलती है, या कोई आवाज लगा के उठाए तो हम उठते हैं। बाकी ये सब के लिए भगवान अच्छा दुर्बुद्धि देगा, पर ये दुर्बुद्धि आपके पास है, वो भी तो गड़बड़ है। आप सावक हो, आप इस श्री संघ के, जिन शासन के चतुर्विध संघ के एक अंग हो। आप क्या हो? चतुर्विध संघ के अंग हो, और उस अंग में ये विश्वास नहीं, ये श्रद्धा नहीं, और ये शंका क्यों? हमारे साथ तो चाहिए, पर हमारा घरा बेटा बेटी नहीं चाहिए। क्यों? हमारे साथ तो आपको चाहिए ना? नहीं चाहिए? गुरु भगवान चातुर्मास भी होना चाहिए, शेषकाल में भी रहना चाहिए, पर कौन से? पड़ोसी के घर के, पड़ोसी के घर के। क्यों? उनके घर में बच्चे ज्यादा थे इसीलिए, उनके घर में एक्स्ट्रा हो गए इसीलिए, या उनके घर में माँ बाप को प्यार प्रेम नहीं इसीलिए, किस लिए? हाँ, इसलिए बोलो, उनका कोई परेशानी आई कि बच्चों को संभाल नहीं सकते इसीलिए? क्या कारण है? आपको आपके बच्चों से प्रेम है, काका प्रेम है, झूठा प्रेम है, ये झूठा प्रेम है। जो बाहरी प्रेम है वो झूठा है। जिस माँ बाप को बच्चे का आंतरिक प्रेम हो, आत्मिक प्रेम हो, आत्म कल्याण की भावना हो, जो माँ बाप अपने बच्चे की आत्मा की चिंता करे, वही सच्चे माता पिता है, वही सच्चे। आपने जन्म दिया, माता पिता कहलाते हो, पर हो नहीं। आपको बुरा लग सकता है, पर शास्त्र बोलता है आपने बच्चे को जन्म दिया है, आप माता पिता कहलाते हो। कहलाने में समझ आता है ना?
कहलाने का मतलब क्या है? कहलाने का मतलब क्या है? हाँ, एक संबोधन मात्र रह गया आपके पास। पर अब हो तो आपको चिंता किसकी करनी चाहिए? शरीर की, आत्मा की, बाहर की या अंदर की, जड़ की या चेतन की, जीव की या अजीव की? सब बोल बस रहे हो, करते क्या हो? करते क्या हो? हाँ, यहाँ जीव से कुछ ही ना रहे हो, अंदर से कुछ और बोल रहे हो, है ना? हाँ, अंदर का जिगर कुछ और बोल रहा है और बाहर की जीभ कुछ और बोल रही है। बाहर में पूरा अपोजिट बोला है। से कोई क्या है, यहाँ पर बैठे तो मार साहब यहाँ की वफादारी रखनी पड़ेगी। हम यहाँ के लिए वफादार हैं और बाहर जाए तो बाहर के लिए वफादार हैं। बाहर जाए तो किसके लिए वफादार हैं? जिन शासन में तो ऐसे ऐसे माता पिता हुए जो चल के चौथा जो अंग है संयम अम्मीय वीर्यम, संयम का पुरुषार्थ। मेरे कर्म अब ऐसे तिरछे हैं जो मैं ना निकल सकूं, पर मेरे घर आए, मेरे आंगन में आए, मेरी कोख से जन्म लिए, उनको तो हम कीचड़ में नहीं डालें, उनको हम कीचड़ में नहीं जाने देंगे। तो माता पिता ऐसे ऐसे हुए हैं, आज भी हैं, जो चल के माता पिता बच्चों को गुरु भगवंतों के पास ले जाते हैं और कहते हैं महाराज साहब इनको कोई अच्छी हित शिक्षा दो, इनको कोई कल्याण की बात बोलो, इनको आत्मा के बारे में समझाओ, इनको संसार की असारता का बोध दो और इनको बताओ महाराज साहब संसार में कुछ नहीं है, इनको समझाओ। अगर इनके भाव जगे तो मेरा जन्म देना सफल हो जाए। ये बोलने वाले शासन में सच्चे माता पिता हैं। आज भी ऐसे सच्चे माता पिता हैं। अमर लेखा कोठारी परिवार एक उम्र के आने के बाद शादी करने से पहले बच्चों को 6 महीना गुरुकुल में रख, 6 महीना की ट्रेनिंग पहले कहाँ देना? गुरुकुल की देना। और गुरुकुल में 6 महीना रहो, गुरु भगवान जो सिखाए वो सीखो, जो समझाए वो समझो, और 6 महीने के बाद तुम डिसीजन दे दो तुमको किधर रहना, तुमको संसार रुचि करे तो जाओ, और तुमको लगता है यहाँ रहना है तो यहाँ रह जाओ। आपने कभी ऐसा प्रयास किया? नहीं महाराज साहब 6 महीना तो छोड़ो, 6 दिन भी हमारे तो दिमाग में छोड़ो। काम करने के लिए बच्चे एग्री हो जाए तो हम खींच के ले जाने वाले हैं, हम खींच के ले जाने वालों में हैं। जिस समय मैं दीक्षा के लिए निकली वैराग्य लाइफ में, तो मेरे साथ 2 लड़कियां और थी, हम 3 लोग एक साथ निकले थे। 3 लोगों में से 2 को तो उसके मम्मी पापा जबरदस्ती खींच के ले गए, जबरदस्ती खींच के ले गए। उसमें से एक लड़की की शादी रायपुर में ही हुई और कल्पना की शादी रायपुर में हुई है। लेकिन मैं जब रायपुर में रहती हूँ और प्रवचन पाटे में देख करके उठती हूँ तो उसकी माँ पुष्पा जी सेठिया आती और हमेशा एक लाइन बोलती है, सच्ची में महाराज साहब आप तो उतर गए और हम लोग कल्पना को खींचे ना देखो उसकी हालत। सब सुख है घर में, परिवार में कोई दुख नहीं है, बस कोरोना ही उनके लिए दुखद बना। कोरोना में उसके मिस्टर और उसके जेठ दोनों एक साथ संसार से विदा हो गए। 2 ही लड़के थे, दोनों भाई एक साथ संसार से विदा हो गए। लुणावत फैमिली में हमने खट्टा रच के लुणावत परिवार है। मतलब ये कहना है मुझे, मैं तो जब निकल गई तो उनको अब लगता है कि आपने अच्छा काम किया, पर मेरी बट बेटी आज संसार में रह गई, आप कहाँ पहुंच गए और ये देखो कहाँ रह गई। मेरी स्कूल की टीचर, मैं जब हम रायपुर जाए तो मेरी स्कूल बिल्कुल जैसे समझ लो ना कि अगर ये ऊपर वाला फ्लोर होगा तो ये बाजू में स्कूल और ये हमारा उपास है, एकदम आमने सामने आजू बाजू दिखता है, एक ही दीवार है, मंदिर के अंदर ही स्कूल है, स्कूल मंदिर के अंदर ही। तो जब भी मेरी टीचर मुझे देखती है बोलती वाह सीमा बढ़िया है, तो उतर गई, हम लोग को देख कहाँ ढूंढे पड़े। हमेशा उस मैडम की एक ही लाइन निकलती, हमारा जैसी एंट्री करते हैं हम और एंट्री के साथ टीचर की अगर मुझ पर नजर पड़ जाए, हर बार उनकी यही लाइन,
वहाँ सीमा तो उतर गई रे, हम लोग तो डूबे पड़े हैं। तो मुझे लगता हर बार इनको ये तो है कि यही जीवन सच्चा जहाँ वो है वो सही नहीं है। आप लोग को क्या लगता है सच्चा जीवन कौन सा है? कौन सा जीवन सच्चा है? हाँ बोलो तो सही मुँह से। हाँ सच्चा जीवन कौन सा है? संयम जीवन ही सच्चा जीवन है। और हम सब लोग अपने आप में मजबूत हैं। क्या सहन नहीं कर सकते? बोलो क्या सहन नहीं कर सकते? देखो सुबह सुबह में छोटे मरसब का लोच की है, आराम से बैठे रहो। कुछ लग रहा है आपको कि बहुत दर्द हो रहा होगा, ऐसा करके बैठे हो? हाँ लग रहा है, चेहरे से लग रहा है आपको, चेहरे से लग रहा है कि इनको बहुत पीड़ा होगी, कितना दर्द हुआ होगा और कितना दर्द हो रहा होगा कि नहीं? हाँ देखो जहां जहां जिस जिस फील्ड में रहोगे ना, अपने आप व्यक्ति का मन बनता जाता है, मन बनता जाता है। संसार में गृहिणी को पूछो, शादी के बाद उसकी एक आंतरिक प्यास होती है। क्या प्यास होती है? अब मेरे कोई बच्चा हो जाए, अब मेरी गोद भर जाए, मुझे एक संतान चाहिए। और संतान सुख के लिए वो कौन सी पीड़ा नहीं झेलती बताओ? जिन जिन के बच्चे हैं, क्या आप लोगों ने पीड़ा सहन नहीं की है? क्या आप लोगों ने दर्द सहन नहीं किया है? और वो दर्द सहन करने के बाद भी आज आपको उन बच्चों से दर्द है कि नहीं है? हाँ दर्द आपने सुख के लिए किया था, सुख के लिए दर्द लिया था, पर आज भी वो सुख क्या दे जा रहे? जो सुख चाहिए वो सुख अब नहीं मिल रहा। की कल्पना कुछ और थी और आपके साथ वो कुछ और रहा है। सच्चे माँ बाप, सच मम्मी वीरियम, छोड़ो बच्चों को। कहाँ? गुरु सत्संग में, गुरु की संगति में, सद्गुरु के सानिध्य में, संस्कारों की विरासत लेने के लिए ऐसी जगह जब तक छोड़ोगे नहीं तो आपके बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई वैराग्य आ पाएगा या संसार का स्वरूप को समझ पाएंगे? तो हम भी विकार में डूबे हैं और बच्चों को भी क्या बोलते हैं? हाँ बस ये विकारों में ही रहो, कोई संस्कार की बात नहीं। कौन सी बात करेंगे? विकार की बात। हम तो नहीं पाए सुख और नहीं चाहते तुम पालो सुख। ये क्या सच्चे माँ बाप है? वो क्या सच्चे माँ बाप है? हमको तो नहीं मिला संसार में सुख, लेकिन तुमको मिले ये भी हम नहीं चाहते। तो क्या है? माँ बाप सच्चे? यही तो चाहते हो ना आप लोग। मुझे तो नहीं मिला संसार में सुख, मिला संसार में सुख। जो भी आपके पास साधन सामग्री सुविधाएं हैं, सुख मिल रहा है उनसे? हाँ मिल रहा है। और आपको नहीं मिला ये आपको पता है, सब गर्दन हिला रहा। आपको नहीं मिला ये आपको पता है, तो आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे को भी ना मिले, यही चाहते हो? मैं तो गिर गई गड्ढे में, अब तुम भी गड्ढे में, यही चाहते हो? हाँ चाहते हो ना यही कि मैं तो नहीं प्राप्त कर सका लेकिन तुमको भी प्राप्त नहीं करने देंगे। ये सच्चे माँ बाप हैं। वो अपना अनुभव शेयर करें, अनुभव बताएं। देखो भाई संसार में हम तो हैं, अब रहना पड़ रहा है, कुछ हमारी मजबूरी हो गई, कुछ हमारा पौरुषत्व ढीला पड़ गया, कुछ हम लोगों का पुरुषार्थ ही जागृत नहीं हो रहा है और कुछ हमारे कर्म ही शायद टेढ़े होंगे कि अगर हम चाह भी लेंगे तो अब हमको संयम देने वाले भी शायद सोच सकते हैं। पर क्या करें? तुम्हारा समय है, तुम्हारे पास अच्छा समय है तो तुमको जरूर। कृष्ण महाराज, पता है कृष्ण महाराज ने क्या किया था? दलाली की। आज क्या है? नेमिनाथ दादा का जन्म कल्याण, इनका नाम लो तो कृष्ण जी का नाम याद आना ही चाहिए। और थे आपस में दोनों भाई भाई थे। जब नेमिनाथ दादा ने तो पूर्ण रूप से शुद्ध बाल ब्रह्मचारी ही संयम लिया। कृष्ण वासुदेव जिन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई। क्या घोषणा करवाई? जिनको 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 दीक्षा लेना है ले लो, और पीछे अगर किसी का परिवार शेष रह जाए उसके भरण पोषण की जवाबदारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। जिसको लेना है लो, परिवार की चिंता के लिए बैठे मत रहना।
अपनी बेटा बेटियों को जो वयस्क हो जाए, आप जिसको बोलते हो शादी की उम्र वाले हो जाए, आपको हर समय लगता है कि शादी की उम्र आ गई, दीक्षा की उम्र ही लगता है कभी? दीक्षा तो छोटे में भी ले सकते हैं हमारे साथ, शादी छोटे में नहीं कर सकते। दीक्षा कौन से साल की उम्र से चालू है? हाँ, 8 साल की उम्र से दीक्षा चालू है, पर शादी 18 के बाद ही, 10 साल का गैप है, समझ। 8 साल की उम्र से दीक्षा हो सकती है और शादी तो 18 के बाद ही होती है। बाकी अब तो क्या 18 की जगह 28 भी चला गया, अब तो 18 की जगह 28 भी चला गया है। वास्तविक बात ये है कि संयम, कृष्ण महाराजा स्वयं अपनी राजपुत्रियों को समय पे अपने नजदीक बुलाते और पूछते, रानी बनना है कि दासी? कोई भी अगर आपको बुलाया जाए कि आपको अपने बच्चों को क्या बनाना है, रानी या दासी? क्या बनाने कांतिलाल जी? हाँ, नहीं, आप क्या चाहते हो? देखो, बात की मर्जी है, पहले तो आपकी मर्जी क्या है? कुछ नहीं बनाना है आपको, नहीं, वो मर्जी की बात उनको लगेगा। अपना भी तो स्वप्न होता है, अपना भी तो एक सपना होता है कि मैं मेरे बच्चे को क्या बनाऊं। एक बार एक घर के अंदर कैसा हुआ, देखो मैं सपने की बात बताती हूँ आपको। एक बार एक घर में पति और पत्नी के बीच घमासान युद्ध हो गया, इतनी लड़ाई कि हाथा पाई, जूता, चप्पल, लकड़ी सब आ गया, सब कुछ आ गया। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को खींच के अलग करें, फिर भी एक दूसरे के ऊपर मुठभेड़ होने लगी। आखिर में लोगों ने एक दूसरे को बिल्कुल अलग किया और बोला, हुआ क्या आप लोगों को? जरा झगड़ा कर क्यों रहे हो? क्या हुआ है बोलो, हम अभी न्याय के लिए बुला रहे हैं, पंचायत और न्याय करेंगे। हुआ क्या? पत्नी बोलती है, मैंने इनको बोला मेरा जो बच्चा होगा उसको मैं डॉक्टर ही बनाऊंगी, उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी। और मेरा पति क्या है, वकील है, वो बोलता है नहीं, मैं मेरे बच्चे को वकील ही बनाऊंगा। अबे मेरे शरीर में रोज बीमारी है, रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इससे अच्छा अगर मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊं तो मेरे को बार-बार डॉक्टर की शरण में जाना नहीं पड़ेगा। और ये बोले, आजकल पूरी दुनिया के अंदर काले काम इतने फैल गए हैं तो वकील होना जरूरी है, सारे काले काम को मिटाना हो तो वकील चाहिए ही चाहिए, हर काम में वकील की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनकी जिद है, वो बोलता है मुझे वकील बनाना है, ये बोलती मुझे डॉक्टर बनाना है। पंच सामने खड़ा हुआ, पंच ने बोला, आप दोनों की बात हमने सुनी, आप एक काम करो, पहले आप अपने बच्चे को बुलाओ, आप अपने बच्चे को बुलाओ, पूछते हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि वो क्या बनना चाहता है। अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, लक्षण भी नहीं आए हैं, अभी कोई गर्भ में बच्चा आया, ये लक्षण भी नहीं है, तो भी इतनी लड़ाई और इतना झगड़ा क्यों? इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा क्यों? यहाँ के सारे सपने ऐसे ही हैं। शेख चिल्ली के सपने बोलते हैं ना, ये शेख चिल्ली जीवन है। आगे 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 की कल्पनाएं, पता नहीं कितनी कल्पनाएं करते हैं, और कल्पनाएं तो आप लोगों को है ही, यहाँ नहीं भी बताओगे, लेकिन सबके अंदर कल्पनाएं भरी पड़ी है। बच्चा क्या चाहेगा वो भी डिसीजन बाद में, तेरे को इस फील्ड में जाना है, तेरे को इधर जाना है, इसमें अच्छा स्कोप है, इसमें अच्छी कमाई है, इसमें अच्छी पूछ परख है, इसलिए इस फील्ड में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या सपना है मेरे बच्चों के लिए? रानी की दासी। क्या बनाओगे? रानी बनाओगे तब तो फिर हमारे पास खाने बढ़ जाएंगे, रानी बनाओगे तब तो हमारे खाने बढ़ेंगे ना। रानी का जीवन कहाँ जी सकते हैं? राजा की रानी नहीं, वहां तो दासी ही है, वहां तो क्या है, दासी का ही जीवन जीना है। संसार में गए मतलब दासत्व आ ही गया, आपने दासपना स्वीकार कर लिया। आपको अगर रानी का जीवन जीना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अपने आप खुद का कंट्रोल करके सब कुछ गुरु शरण में, बस सब कुछ गुरु शरण में। रानी का जैसा जीवन जीना है, रानी बन के जीना है,
माँ ने समझाया तो कि जितनी लड़कियां जा रही हैं रानी बने बोल देती है, तो कृष्ण जी क्या करते हैं, उनको सबको नेमिनाथ दादा की शरण में ले जाते हैं और साथियों के संघाड़े में समुदाय में उनको ऐड कर देते हैं, दीक्षा ही देके आ जाते हैं। एक माँ ने कहा, देख बेटा तेरे को पिताजी पूछे ना तो बोल देना मेरे को दासी बनना है। एक राजकुमारी ने दासी बनना है कहा, तो दासी क्या होती है, दासी का जीवन क्या होता है, वैसा उसको एक ऐसे ही अपने प्रजा के ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसका नाम वीरक सावली था। उसके साथ उसकी शादी कर दी, उसके साथ उसकी शादी कर दी और शादी करके उसको क्या कहा कि ध्यान रखना, इसको सुबह से पानी अपने हाथ से खींच के लाए, घर का पूरा काम हाथ से करे, कोई काम करके देना मत, कोई कर्मचारी इसके अंडर में रखना मत, कोई अनुचर नहीं, कोई दास नहीं, कोई दासी नहीं, ये खुद दासी का जीवन जिए। अब बेचारी कभी एक गिलास पानी भी ऐसे करके नहीं डाली है, जब पानी चाहिए वैसे हाथ में गिलास आती और बस मुख तक ले जाओ और भटक। ऐसा जीवन जीने वाली राजकुमारी गांव के बाहर पानी भरने की जगह कुआं, वहां पहले दिन शादी के बाद उसको भेजा गया, 4 बर्तन एक साथ, 2 इसमें रख ले और 2 माथे में रख ले और जा भर के ला पानी। पहली बार 4 बर्तन लेकर पानी भरने के लिए गांव की सरहद में गई। पानी खींचना कैसे ये नहीं आता, खींचने जाए तो खुद खींचा जाए, पानी को बाहर निकाले जाए तो खुद अंदर की हो जाए। बड़े मुश्किल से अपने आप को बचा बचा के पानी तो निकाला उसने, लेकिन एक बार खींचते खींचते तो उसके सारे पंजे लाल हो गए, खून निकलने लग गए। रस्सी हार्ड होती ना, वो रस्सी क्या होती, हार्ड होती, उसके पूरे पंजे खून से सना गए। ये 4 बर्तन भरते भरते तक तो उसका दम निकलने जैसा हो गया, आगे का काम ही कैसे करेगी, इतना बड़ा बर्तन भर के वहां से घर तक लाएगी कैसे। उसको तो फर्स्ट डे ही लग गया, नहीं भाई दासी तो नहीं बनना। गलत जवाब दे दिया मैंने जवाब माँ के कहने पर गलत दे दिया, मैं को दासी नहीं बनना, मुझे रानी बनना। गई वापस कृष्ण महाराज के पास, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको गलत जवाब दे दिया, पिताजी मुझे रानी बनना है, दासी नहीं बनना है। पिताजी ने कहा जिसको ये मानव का जीवन मिलने के बाद संयम का अगर प्रेम नहीं जागा तो वो ये जीवन उसका व्यर्थ है, इसलिए बताया उसको, इसलिए उसको ऐसी जगह शादी करके दी, उसको समझ में आ जाए दासी का जीवन क्या होता है, दासपना क्या होता है, जहाँ आत्मा को स्वतंत्र करने का स्थान मिले वहां हम हार जाए। तो इसलिए कहा कि ये 4 क्या है, काम स्कंद है, हितम बद्धुम हिरण्यम च पशवो दास पौरुषम, ये 4 काम स्कंद है। इसलिए अपने जीवन में अगर ये काम के विकार नहीं चाहिए तो इन विकारों से दूर रहने के लिए, 5 इंद्रियों के विकारों से दूर रहने के लिए हम एट ए टाइम अपने आप को सावधान करें, सुरक्षित रखें कि हमको कभी भी विकार के अधीन होना नहीं है, वासना के अधीन होना नहीं है। हमको उपासना करनी है, वासना नहीं, क्या करना है, उपासना करना है। किसके करीब रहना है, आत्मा के करीब रहना है। वो उदय भान वीर भान जंगल के रास्ते पे हैं और इधर कोहराम मचा हुआ है। वीर धवल राजा ने भी देखा, अपने महल के ऊपर चढ़ करके देखा, पूरा नगर ऐसा सन्नाटे से है और यदा कदा लोग निकलते हैं तो खुली तलवार लेकर भी निकल जाते। कौन है वो, नौजवान लड़कों का हत्यारा, अब तो हम उसको जिंदा रहने देंगे नहीं। और अगर राजा की आज्ञा से ये काम हुआ है, राजकुमारों का सर घर से अलग किया गया है, ऐसे राजा को भी सियासत से उतार नहीं चाहिए। ऐसा राजा हिल गए। ये सारी चीजें देख करके प्रजा का इतना उन बच्चों के प्रति का प्रेम देख करके और इस प्रकार के काम की हिलना देख करके वीर भान अंदर से हलचल हो गई।
परेशान हैं, वो तो आंखों से अब चौधारा आंसू निकलता है, मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे नहीं करना था वो काम मैंने किया है। एक पुत्रों का हत्यारा ऐसा पिता, धिक्कार है मेरे जीवन को। हे धरती माँ, मुझे अपने में समा ले, मुझे इस पृथ्वी में जीने का अधिकार नहीं है, मैं जीना हूं तो ये पृथ्वी में भारभूत है। फिर अपने अनुचर को बुला करके भेजा मंत्री को बुलाने के लिए। अनुचर पूछता है, अगर मंत्री स्वर नहीं आए तो कह देना राजा वृद्ध और तो बहुत ज्यादा जरूरी काम है, फिर भी ना आए तो बोल देना उनको कुछ पूछना है। ऐसा बोलते बोलते तो फिर रो देते। बड़ी मुश्किल से बोला, तुमको यही मेरे को पूछना है कि आखिर मेरे दोनों बेटे मृत्यु के समय उनकी आखिरी शब्द क्या थे, वो आखिरी में क्या संदेश छोड़ के गए, आखिरी में उनकी बात क्या थी, बस मुझे इतना ही पता लगाना है। अब सेवक पहुंचे मंत्री के घर, मंत्री ने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं तो महल के बाहर भी नहीं निकल सकता। बोले क्यों? पूरी प्रजा मेरे खून की प्यासी है, मैं अगर बाहर निकला तो मुझे राजमहल तक पहुंचने नहीं मिलेगा, मैं बाहर निकलूंगा वैसे ही मुझ पर तलवार के प्रहार हो जाएंगे और मेरा प्राण निकल जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ से बाहर निकलना उचित नहीं है। पर राजा ने आपको बुलाया, भले बुलाया, राजा को मेरी तरफ से अनुनय पूर्वक कह देना कि मंत्री के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, अब वो बाहर निकलेगा तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पूरी प्रजा में हलचल है वो दोनों कुमारों के जाने के कारण। पर राजा जानना चाहते हैं उन कुमारों के आखिरी बातों को, उनकी आखिरी भावधारा को, तो आपको आना तो पड़े, मैं नहीं आ सकता। इसका एक उपाय है मेरे पास, मैं उसको कलम से कागज पे लिख देता हूं और वो कागज तुम राजा को दे देना। मंत्री ने लिखा, सील पैक किया, उस अंगरक्षक के साथ, उस सेवक के साथ भेजा। सेवक लेकर राजा के पास पहुंचा, जो उसमें लिखा हुआ था वही उनकी अंतिम बात, पिता का राज्य निराबाद चले, हमारे पिताजी हमारे लिए सर्वस्व हैं, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, पर हाँ पिताजी को इतना जरूर कहना, जो हमारे घर एक नई माँ के रूप में आई है उनसे पिताजी बच के रहे। हम कभी नहीं कहेंगे कि वो गलत है, ये तो हमारे कर्म का उदय था, पर उनसे बच के रहें, उनकी वृत्तियों से बच के रहें। इतनी हमारी बात पिताजी तक जरूर पहुंचाना। और वास्तव में मेरा तो हाथ इतना कांप रहा था कि मैं गर्दन पे तलवार चला नहीं सकता था, और दोनों ही कुमार अपने पास में रही तलवार से अपना सर स्वयं उतार दिया और कहा, पिता की आज्ञा ही जीवन का मंत्र है। ये कहते हुए उन्होंने अपना सर स्वयं दिया है। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आने में असमर्थ हूँ। ये पत्र पढ़ते पढ़ते राजा तो बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। उनको होश कैसे आएगा, क्या करेंगे, क्या बात होगी, उसका अधिकार अगले वर्तमान जो यानी भगवंतों ने देखा होगा, कहा जाएगा। संयम में सार कितना क्यों नहीं जानते, बिना त्याग संयम के मुक्ति कहाँ। संयम में सार कितना क्यों नहीं मानते, बिना त्याग संयम के मुक्ति कहाँ।